अमीन खान साहब मेरे परिवार के हैं और हमारे इस क्षेत्र के सबसे वरिष्ठतम और कद्दावर नेता वो हैं। मैं उनकी हमेशा इज्जत करता हूं और जीवन भर करूंगा। रही बात दूसरी, उन्होंने मुझे कई सार्वजनिक मंचों से कहा है कि ये मेरे बेटे जैसा है, तो उन्होंने अपने बेटे पे आशीर्वाद जताया। मैं उनका एहसानमंद हूं। मैं तमाम साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव हो चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हुए हैं। अब शांति व्यवस्था को आप बनाए रखें, सौहार्द को बनाए रखें, भाईचारे को बनाए रखें। 100% आश्वस्त हूं, बिना देखे तान लागता उसे। और लोगों का जो जोश और जुनून, जो उत्साह था 26 तारीख के दिन, वाकई काबिले तारीफ था। और मुझे पूरा भरोसा है शिव की, बाड़मेर की, जैसलमेर और बालोतरा की देवतुल्य जनता अपने बेटे, अपने भाई रविंद्र पे विश्वास जरूर जताएगी और 4 तारीख को एक ऐतिहासिक परिणाम आएगा। अमीन खान साहब मेरे परिवार के हैं और हमारे इस क्षेत्र के सबसे वरिष्ठतम और कद्दावर नेता वो हैं। मैं उनकी हमेशा इज्जत करता हूं और जीवन भर करूंगा। रही बात दूसरी, उन्होंने मुझे कई सार्वजनिक मंचों से कहा है कि ये मेरे बेटे जैसा है, तो उन्होंने अपने बेटे पे आशीर्वाद जताया। मैं उनका एहसानमंद हूं। देखिए साहब, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास बड़ा सा फंड था, बड़े बड़े स्टार प्रचारक थे, बड़े बड़े नेता थे, पर साहब सबसे बड़ी चीज कि हमारे इस थार की जनता को पता था कि ये तमाम लोग 26 तारीख तक आएंगे। 27 तारीख के बाद में अगर कोई हमारे बीच में रहा, हमारी कोई जिसने कभी बात सुनी, तो वो रविंद्र रहेगा। तो थार की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया। बिल्कुल, कुश्ती तो है साहब, कबड्डी जो है, कुश्ती तो है, वो जो को लागे न दे, जनता जवाब दे चुकी है। हार बोखला हटे कहीं भी कह सके, आज तो कई सारा और चीजें के है। स्वागत है। 100% भरोसा, ये मेरे परिवार के हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति और विशेषकर मेरे युवा साथियों पे पूरा विश्वास है कि वो अपने भाई की इज्जत जरूर रखेंगे, इसका मान जरूर रखेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिव बाड़मेर का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है, जो जीवन भर रहेगा। उसको हमने कहीं और नहीं भेजा है। और रही बात दूसरी, मैं तो 5 साल की कह के आया था, पर मैं 50 साल इनके बीच में रहूंगा। ये आपके साथ, आपके ऑन कैमरा कह रहा हूं। मैं तमाम साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव हो चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हुए हैं। अब शांति व्यवस्था को आप बनाए रखें, सौहार्द को बनाए रखें, भाईचारे को बनाए रखें। ये उनकी हार की बौखलाहट है। कहीं ना कहीं अब पार्टियों को अब लगने लगा कि हम हमारे हार का ठीकरा किस पे फोड़े, तो एक दूसरे पे लगे हैं। उनको कहना चाहूंगा कि आप तो आराम से उस हैंडपंप का पानी पी के सो जाएं। 4 तारीख को जनता जवाब देने के लिए तैयार है। कितनी सच्चाई है जो कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी के नाम की जो गाड़ी है वो अशोक गहलोत के लिए गई थी? रविंद्र सिंह के नाम की गाड़ी है भी, ये एक बार चेक करवा लीजिएगा। मेरे नाम की आज तक कोई कभी गाड़ी नहीं परचेज हुई। हमारे नाम री गाड़ी कोई है तो मिना तो पुगती कराओ, हमारे कने को नहीं आई। उनको कहने दीजिए, उनकी गलती नहीं है, वो थोड़ी उनकी समस्या दूसरी है। वो उनकी गलती नहीं है। वो काफी लंबे समय से डिप्रेशन से निकल रहे हैं। उनको लगा कि मैं सबको निपटा के मैं अकेला रह जाऊंगा, पर अब जब वो देखते हैं कि साहब नए लोग आगे आ रहे हैं, तो बौखलाहट है, जाहिर सी बात है। बड़े नेता, अब उम्र भी हो गई उनकी, बौखलाहट होने लगी। उनको हुड़दंग करने का शौक है, अभी नई नई हुड़दंग वाली नेतागिरी उन्होंने सीखी है, तो वो करने का प्रयास कर रहे हैं, पर हुआ नहीं कुछ भी। रविंद्र सिंह भाटी जीत को लेकर कितने आश्वस्त? 100% आश्वस्त हूँ, बिना देखे तान लागता उसे। ऑलवेज लाता रहे।